Hello children, welcome to Joyful Learning. Today we are going to study NCERT Class 4th Chapter 2 Year to Year. आज की क्लास में हम NCERT का Chapter 2 Year to Year ये पढ़ने वाले हैं। ये क्लास में आज हम देखेंगे छोटे बड़े लंबे चौड़े हर प्रकार के कानों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ ईयर्स क्या है? ईयर्स आर वन ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन। ईयर्स जो है हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है एंड विदाउट ईयर्स वी कैन नॉट हियर थिंग्स। और बिना ईयर के हम चीज़ें सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते। तो ईयर्स आर इम्पॉर्टेंट। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। आज की क्लास में हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग प्रकार के कान होते हैं। किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के लंबे होते हैं तो किसी के चौड़े होते हैं। एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके हम कान बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि ये एलिफेंट, इसके इतने बड़े बड़े कान हम देख सकते हैं ना। एनिमल्स whose ears we cannot see from outside। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स, उनके ईयर्स हम बाहर से नहीं देख सकते बट स्टिल दे हैव ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस स्मॉल होल्स। उनके ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं। दीज आर देयर ईयर्स, ये उनके ईयर्स होते हैं। तो लेट्स बिगिन। Now our first question is, why do animals have different shapes of ears? अब ये पिक्चर में आप देखो, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग टाइप के ईयर्स हैं। किसी के लंबे हैं तो किसी के लीफ लाइक ईयर्स है तो किसी के छोटे हैं। तो है क्यों अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग टाइप के ईयर्स होते हैं? द डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ एन एनिमल ईयर, जो अलग अलग शेप और साइज़ होता है कोई भी एनिमल के ईयर का, आर द रिजल्ट ऑफ देयर एडेप्टेशन। मतलब उनके जो एडेप्टेशन है टू देयर सराउंडिंग एंड नीड्स, उनके आसपास के वातावरण और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हर एक एनिमल का अलग अलग टाइप का ईयर है, अलग अलग शेप और साइज़ के ईयर्स हैं। Now first is forward facing ears. Some animals are predators and some are prey. अब इसमें हम दो चीज़ें जान लेते हैं, दो वर्ड सबसे पहले जान लेते हैं। प्रीडेटर्स और प्रे क्या होते हैं? प्रीडेटर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि शिकारी होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को हंट करके किल करके खाते हैं। और नेक्स्ट क्या होते हैं? प्रे, जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि रैबिट, काऊ, जिराफ, ये जो है इनका शिकार किया जाता है, तो ये हो गए प्रे। तो जो एनिमल शिकार करते हैं उन्हें हम प्रीडेटर्स बोलते हैं और जो एनिमल्स का शिकार किया जाता है उन्हें हम प्रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोटो है प्रीडेटर्स की और ये फ़ोटो है प्रे की। नाउ फर्स्ट वी विल सी फॉरवर्ड फेसिंग ईयर्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे फॉरवर्ड फेसिंग, आगे की तरफ जो जिन एनिमल्स के कान होते हैं। सम एनिमल्स आर प्रीडेटर्स। अभी हमने पढ़ा कि प्रीडेटर्स कौन होते हैं? एनिमल्स दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मारते हैं, हंट करते हैं और उन्हें ही खाते हैं। दे हैव फॉरवर्ड फेसिंग ईयर्स। तो प्रीडेटर्स के फॉरवर्ड फेसिंग ईयर्स रहते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, वुल्फ, फॉक्स, इन सब के फॉरवर्ड फेसिंग ईयर्स रहते हैं। वाई? टू फोकस ऑन द प्रे, ताकि उन्हें जो एनिमल को पकड़ना है उसके ऊपर उनका फोकस रहे। प्रे कौन है? एनिमल्स दैट आर ईटन बाय अदर एनिमल्स फॉर फूड, जो ऐसे एनिमल्स जिनका शिकार किया जाता है, तो उनको पकड़ने के लिए ये जो प्रीडेटर्स हैं उनके फॉरवर्ड फेसिंग ईयर्स होते हैं। अब
अगर प्रेडेटर प्रे को पकड़ने आ रहा है तो प्रे के पास प्रे के ईयर्स भी तो मॉडिफाई होंगे ताकि वो प्रेडेटर से बच सके. लेट्स सी. तो सम एनिमल्स हैव मूवेबल ईयर्स. तो कुछ एनिमल्स के ऐसे मूव होने वाले, चारों डायरेक्शन में मूव होने वाले ईयर्स होते हैं. एनिमल्स दैट आर प्रे जनरली हैव लॉन्ग ईयर्स. जो एनिमल्स होते हैं जो कि प्रे कैटेगरी में आते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, जो प्लांट के प्रोडक्ट्स खा के ही ज़िंदा रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स उनके कैसे ऐसे लॉन्ग या फिर लीफ लाइक ईयर्स होते हैं दैट कैन रोटेट एंड मूव इंडिपेंडेंटली, जो कि ईजीली हर डायरेक्शन में रोटेट और मूव हो सके. Why? Because it helps them to pick up sound from all direction. ये जो मॉडिफिकेशन है ईयर्स का, इसके वजह से वो जो चारों तरफ से जो साउंड्स आ रहे हैं उसे वो इकट्ठा कर पाते हैं, सुन पाते हैं चारों तरफ से आवाज़ें, और प्रीडेटर से बच पाते हैं एंड बिवेयर ऑफ प्रीडेटर्स. और इस तरह से वो प्रीडेटर्स जो है उनसे बच पाते हैं. तो प्रे कैटेगरी में जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैबिट, जिराफ, काऊ, इन सब के कैसे ईयर्स होते हैं? मूवेबल, लॉन्ग और लीफ लाइक ईयर्स. ओके. नाउ देयर आर सर्टेन एनिमल्स हु हैव बिग ईयर्स. कुछ एनिमल्स के तो बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, फैन के जैसे. एनिमल्स सच एज एलिफेंट हैव बिग ईयर्स. एनिमल्स देखो, जैसे एलिफेंट कितना बड़ा है तो उसके कान कितने बड़े बड़े हैं, फैन के जैसे. नाउ दीज ह्यूज फैन लाइक ईयर्स हेल्प्स देम टू स्टे कूल इन हॉट क्लाइमेट. अब ये फैन जैसे ईयर्स जो है उन्हें गर्मी में अपने आप को ठंडा रखने में, अपनी बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करता है. इस देखो ये एलिफेंट किस तरह से अपने कान हिला रहा है फैन के जैसे, और वो अपनी बॉडी को ठंडा रख रहा है. नेक्स्ट, स्मॉल ईयर्स. कुछ एनिमल्स जैसे कि पोलर बेयर, एनिमल्स लाइक पोलर बेयर्स आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट, हैव स्मॉल ईयर्स. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि पोलर बेयर, अब ये जो है ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, तो इनके ईयर्स देखो कितने छोटे छोटे होते हैं. अब इनके ईयर्स इतने छोटे क्यों? बिकॉज दिस हेल्प्स देम इन मिनिमाइजिंग द हीट लॉस इन द बॉडी, ताकि इनकी बॉडी से हीट जो है वो बाहर ना निकले और इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे. दैट्स वाई दे आर हैविंग स्मॉल ईयर्स एंड बॉडी इज़ ऑल्सो कवर्ड विथ फर. तो इसलिए उनके छोटे छोटे कान होते हैं और बॉडी जो है फर से कवर होती है. तो अभी हमने देख लिया 4 टाइप के ईयर्स. फर्स्ट है फॉरवर्ड फेसिंग ईयर्स जो कि प्रेडेटर्स के होते हैं. फिर मूवेबल ईयर्स जो प्रे कैटेगरी में एनिमल्स आते हैं उनके होते हैं. तो कुछ एनिमल्स के ऐसे बिग बिग ईयर्स होते हैं, तो कुछ एनिमल्स के स्मॉल ईयर्स होते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये हमें एक एक्टिविटी करनी है, उससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कुछ एनिमल्स जो है उनके रियल ईयर्स कैसे होते हैं. जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट के ऐसे फैन लाइक बिग ईयर्स होते हैं. माउस के स्मॉल ईयर्स हैं. रैबिट के ऐसे लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स हैं. डॉग के ऐसे ड्रूपी ईयर्स हैं. और जिराफ जो है उसके लीफ लाइक ईयर्स हैं. काऊ और डियर के भी ऐसे लीफ लाइक ईयर्स हैं. ठीक है, अब हमने रियल पिक्चर्स तो देख ली. लेट्स सॉल्व द एक्टिविटी. आर दिस एनिमल्स लुकिंग फनी? ये पिक्चर में जो एनिमल्स हैं क्या ये बहुत फनी नहीं लग रहे? द आर्टिस्ट हैव ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स. आर्टिस्ट ने क्या किया है, जिसने ये पिक्चर ड्रॉ किया है उसने गलत कान बना दिए हैं. गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो. अब आपको ये एनिमल्स के करेक्ट ईयर्स को पहचानना है और ये जो है चार्ट में लिखना है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, एलिफेंट. अब एलिफेंट जो है, एलिफेंट के इतने छोटे छोटे ईयर्स होते हैं क्या? तो एलिफेंट के पास किसके ईयर्स है? एलिफेंट के पास ग्रे कलर के ये माउस के ईयर्स है. माउस के ईयर्स इतने छोटे छोटे होते हैं.
तो फर्स्ट इज माउस। देन रैबिट। अब रैबिट के पास ये येलो कलर के किसके ईयर्स है, किसकी बॉडी का कलर येलो है, जिराफ। तो रैबिट के पास जिराफ के ईयर्स हैं। नेक्स्ट है माउस। अब माउस जो है, माउस के पास ऐसे ड्रूपी ईयर्स है। तो ड्रूपी ईयर्स किसके पास होते हैं, ड्रूपी ईयर्स हमने पढ़ा डॉग के होते हैं। तो माउस के पास डॉग के ईयर्स हैं। नेक्स्ट है जिराफ। अब जिराफ के पास ऐसे फैन लाइक बिग ईयर्स है। ये ईयर्स किसके हैं, ये तो एलिफेंट के ईयर्स है। तो जिराफ के पास किसके ईयर्स है, एलिफेंट के। अब नेक्स्ट है डॉग। अब डॉग के पास ऐसे खड़े खड़े लॉन्ग ईयर्स किसके हैं, ये लॉन्ग ईयर्स तो रैबिट के हैं, वाइट कलर के, देखो। नेक्स्ट है बफेलो। बफेलो के पास ऐसे साइड लीफ लाइक ईयर्स है। अब ये ब्राउन कलर के ईयर्स किसके हैं, ये ब्राउन कलर के ईयर्स तो डियर के हैं। तो बफेलो के पास ये डियर के ईयर्स हैं। और डियर के पास किसके ईयर्स हैं, डियर के पास ग्रे कलर के ऐसे लीफ लाइक जो ईयर्स है वो बफेलो के हैं। तो डियर के पास किसके ईयर्स है, डियर के पास बफेलो के ईयर्स है। ओके। नाउ ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स। हर एनिमल के ईयर्स होते हैं। कुछ एनिमल्स के ईयर्स हम देख सकते हैं, तो कुछ एनिमल्स के ईयर्स हम नहीं देख सकते, बट स्टिल दे हैव ईयर्स। पर उनके ऐसे छोटे छोटे होल्स के फॉर्म में ईयर्स होते हैं, थ्रू विच दे हियर साउंड्स, जिससे वो अपने आसपास के सराउंडिंग से आवाज़ें जो है वो सुन सकते हैं। Different animals have different kind of ears. Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animal can you not see the ears? Write in the table. अब यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं। अब आपको ये एनिमल्स के जो ये नेम्स हैं, अब आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, और कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम नहीं देख सकते। फर्स्ट है डियर। डियर के तो ईयर हम देख सकते हैं। टाइगर, टाइगर के भी ईयर हम देख सकते हैं। पिग, पिग के भी ईयर्स हम देख सकते हैं। तो ये सब फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग के ईयर्स तो हम नहीं देख सकते, तो ये सेकेंड कैटेगरी में आएगा, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। देन स्पैरो, डक, इनके भी ईयर्स हम नहीं देख सकते, तो ये भी सेकेंड कैटेगरी में आएंगे। फिश, वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ फिश, तो फिश भी यही कैटेगरी में आएगी। देन बफेलो, जिराफ, इनके ईयर्स हम देख सकते हैं, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। देन एंट, स्नेक, इनके ईयर्स तो हम नहीं देख सकते, तो ये आ जाएंगे सेकेंड कैटेगरी में। एलिफेंट, एलिफेंट के ईयर्स तो हम देख सकते हैं, तो एलिफेंट विल कम इन फर्स्ट कैटेगरी। देन क्रो, लिजार्ड, वी कैन नॉट सी, तो दिस विल कम इन सेकेंड कैटेगरी। एंड नेक्स्ट इज कैट, वी कैन सी द ईयर्स ऑफ कैट, तो कैट विल कम इन फर्स्ट कैटेगरी। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। डू यू थिंक दैट एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? आपको क्या लगता है जो एनिमल्स के ईयर्स हम देख ही नहीं सकते तो उनके ईयर्स ही नहीं होते, ऐसा है क्या? नहीं, जो एनिमल्स जिनके ईयर्स हम देख भी नहीं सकते, जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स, फिश, बट उनके भी ऐसे स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सुन सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। अब ये एक पिक्चर दिया है, पिक्चर में किस किस की फ़ोटो है? hen, स्पैरो, पैरट, डक, क्रो, फ्रॉग। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, कैन यू सी देयर ईयर्स? अब ये पिक्चर में आप किसी के ईयर्स देख सकते हैं क्या? नो, दे ऑल हैव ईयर्स even though we cannot see them, बट इन सब के ईयर्स होते हैं, दो हम उन्हें
नहीं देख सकते, उनके एक्सटर्नल ईयर्स तो नहीं होते बट उनके छोटे छोटे होल्स के फॉर्म में ईयर्स होते हैं। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी। अब कुछ आप बाकी एनिमल्स के भी नाम लिखो जिनके ईयर्स जो हैं आप नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, फिश, बर्ड्स, इन सब के ईयर्स जो हैं हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड एंड राइट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैंस, कौन सा एनिमल है जिसके फैन जैसे ईयर्स है? एलिफेंट। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीफ, कि कौन सा एनिमल के लीफ जैसे ईयर्स है? डियर। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, कौन सा एनिमल के सर के ऊपर लॉन्ग ईयर्स होते हैं? रैबिट। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, अब कौन सा एनिमल जो है उसके दोनों साइड में, हेड के दोनों साइड में ईयर्स होते हैं? बफेलो। तो इस तरह से आप अलग अलग एनिमल्स के नाम आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन गिवन यू कैन राइट। Now birds, reptiles have tiny holes on either side of their head which helps them to hear. अब जो एनिमल्स के हम ईयर्स नहीं देख सकते जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स, दे हैव टाइनी होल्स ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड, उनके हेड के दोनों साइड में ऐसे छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सुन सकते हैं। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प्स अस टू हियर, ईयर्स जो है हमें सुनने में हेल्प करते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, कुछ एनिमल्स में आप ईयर्स देख सकते हैं जैसे कि एलिफेंट, काऊ, जिराफ। एंड इन सम यू कैन नॉट, बट कुछ एनिमल्स में आप नहीं देख सकते जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स। अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, अब जो बर्ड है उसके ऐसे छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं हेड के दोनों साइड में। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, अब ये जो होल्स है वही उन्हें हेल्प करता है सुनने में। If you look carefully, you will see tiny holes on lizard's head. These are its ears. अब lizard के भी अगर आप हेड पे देखोगे ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं जो कि उन्हें सुनने में हेल्प करता है और यही उनके कान हैं। और क्रोकोडाइल हैज़ ईयर्स लाइक दिस, क्रोकोडाइल के भी ऐसे छोटे होल्स होते हैं बट वी कैन नॉट सी देम ईजीली, बट हम ईजीली उन्हें नहीं देख सकते, बट ऐसे छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सुनते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि हर एक एनिमल जो है उसके ईयर्स होते हैं, ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स, सम हैव एक्सटर्नल ईयर्स हुज ईयर्स वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, कुछ एनिमल्स के ऐसे एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं जो कि हम बाहर से देख सकते हैं। एंड सम एनिमल्स हैव होल्स थ्रू विच दे हियर, और कुछ एनिमल्स के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते बट दे हैव ऐसे दिस स्मॉल होल्स, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सुन सकते हैं। ओके, आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।